उत्तर प्रदेश की नई योगी आदित्यनाथ सरकार में बात करने के लिए हमारे साथ असीम अरुण जी हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो चुके हैं असीम जी। सर, आईपीएस, विधायक और अब राज्य मंत्री, बहुत तेजी से आपने भूमिका बदल गई। जो पार्टी ने चुनौती दी थी कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ने की, वो कन्नौज की सामान्य जनता की कृपा से और पूरे वरिष्ठ नेतृत्व के सपोर्ट से जीत संभव हुई। और मुझे अब एक नया टास्क दिया गया है। जैसे कन्नौज में काम पूरी चेष्टा से किया गया सबके साथ मिलकर, ऐसे आगे भी किया जाएगा। विभाग का हालांकि बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जो भी विभाग होगा उसके लिए एक कुछ सेट एजेंडा कि ये कैसे किया जाएगा। कोई भी विभाग का एक जनरल अगर वर्किंग का होगा तो कैसे काम करेंगे? जी, जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे पुलिस में मैंने बार बार कहा कि सुपर कॉप नहीं सुपर सिस्टम होने चाहिए। तो हम किसी भाग में सोचें कि कुछ लोग बड़े होशियार होंगे वो कर देंगे। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रणालियाँ मजबूत की जाए। जैसे कि 112 की प्रणाली को मजबूत किया गया, पुलिस में क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम CCTNS को मजबूत किया गया। तो जब प्रणालियाँ मजबूत की जाती हैं तो उस पर हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा काम करके देता है। सिद्धांता मैं ये कह सकता हूँ। अगर सर बात किया जाए कि जिस तरीके से इस बार की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें टेक्नोक्रेट्स का बहुत, आप भी हैं, आईपीएस हैं और भी लोग हैं, जो नई जो टीम आई है आपकी वो बड़े ऊर्जावान है, तो उससे लगता है कि इस बार डिलीवरी सिस्टम जो योगी आदित्यनाथ सरकार का होगा, जो 2 है, वो बहुत बेहतर होगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप आज देखें किसी भी प्रशासनिक सुधार की आप बात करें तो उसमें मोबाइल ऐप्स, टेक्नोलॉजी, GPS, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और प्राइवेट कंपनीज भी आप देखिए, आप ही अपने सेक्टर को देखिए, टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ कर रहा है मीडिया। तो गवर्नमेंट में भी जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा उतना हम लोग नागरिकों तक सेवाओं को आसानी से सुलभ कर पाएंगे। तो अगर आपको टेक्नोक्रेट्स को देख के ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा है। एक आखिरी सवाल, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो राशन वितरण की जो योजना थी उसको 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है। ये वोट बैंक जो बढ़ा था उसकी वजह से एक जनता को रिटर्न गिफ्ट है? नहीं, ये कोरोना काल में जो परेशानियां लोगों ने फेस की, और अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके की जॉब्स वो चेष्टा कर रहे हैं कि वापस आएँ या उनकी इनकम थोड़ी कम हुई है, तो उस समस्या से निपटने के लिए है ये। और 3 माह के लिए इसको बढ़ाया गया है। और सरकार हमारी हमेशा गरीब के साथ खड़ी है। जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों ने किए और फिर दुखी हुए कि क्यों नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, 5 गुना ज़्यादा किए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गरीब की झोपड़ी को मजबूत करना। उसको पक्का किया गया, गैस उसमें दी गई, शौचालय दिया गया। और अब जब एक चुनौतीपूर्ण समय है तो राशन और सम्मान राशि से भी सपोर्ट किया जा रहा है। सर, आपके पास आवारा पशु जो चिंता एक बड़ी थी और बड़ा चैलेंज था इस चुनाव में, क्या उसको राइट ऑफ करने के लिए कुछ है व्यवस्था ऐसी? क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज वोट बैंक के लिए भी और बड़ा चैलेंज पब्लिक के लिए भी था। ये चैलेंज है और इस पे जैसे कन्नौज में हमने तुरंत ही इस पे काम शुरू किया, मतलब पूर्ण किया है। काम तो पहले से हो चुका है। मूल रूप से गौशालाओं को मजबूत करना है। जैसे कि कन्नौज में हमारी एक बड़ी गौशाला है और चारे की समस्या थोड़ी आती है। तो जो चारागाह की ज़मीन है, जो और ग्राम सभा की ज़मीन है, उनको हम लोग गौशालाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे हरा चारा पैदा किया जाए और उस हरे चारे से पशुओं का इंतजाम भी हो जाए। और 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से मिलता भी है, लेकिन कुछ उसे संसाधन कम पड़ जाते थे, तो उसको बढ़ाने की चेष्टा भी की जाएगी। लेकिन स्थानीय संसाधन जितना हम क्रिएट कर लें उतना अच्छा होगा। और कन्नौज में ऐसा हम लोगों ने शुरू कर दिया है और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी ग्राम सभा की हैं। कन्नौज का क्या पायलट प्रोजेक्ट यूपी में आप अब क्योंकि अब आप मंत्री हैं, तो ये पायलट प्रोजेक्ट कन्नौज का दिखा करके क्या यूपी में ऐसी योजना को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश? ये निर्देश पहले से हैं ये, और बहुत से जनपदों में इसको प्रभावी किया भी गया। और मूल रूप से गौशाला को अगर हम अच्छे से चलाएं, संचालित करें, जैसे कि गोबर जो निकलता है उससे एक गो कास्ट बनाने की एक सिस्टम है। और कई जगहों पे जैसे भोपाल में उस गोबर की लकड़ी ऐसे लंबे लंबे रॉड बना लेते हैं। और जहाँ जहाँ पे अंत्येष्टि होती है अनिवार्य कर दिया गया कि लकड़ी नहीं गोकाष्ठ को प्रयोग किया जाएगा। तो इसको भी हम लोग ने स्टडी किया है और प्रयास करेंगे कन्नौज में इसको लागू करें। तो एक दूसरे से सीखेंगे और समस्याओं का हल निकालेंगे और समस्याओं के हल निकालने वाले समाज बनने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्री असीम अरुण जी थे, जिन्होंने अपनी सरकार की
जो उनकी वरीयताएं हैं उनको बताया और बताया कि कैसे उनके पास कन्नौज का एक मॉडल तैयार है कि आवारा पशु को लेकर उनके पास समस्या को कैसे हल किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।